हेलो गाइस, जय मसीह की प्रभु में आपका स्वागत है। और आइए आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। शामूएल की पुस्तक। यहाँ पर इजरायलियों ने राजा की मांग की, क्योंकि पहले कोई राजा नहीं था। हर एक मनुष्य का जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते थे, उनका एक ही राजा था, वह है परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर अभी लोग कह रहे हैं कि हमें राजा चाहिए, क्योंकि पहले उनका न्याय शामूएल किया करता था। शामूएल परमेश्वर का एक सेवक और एक नबी था। तो आइए हम देखेंगे अब परमेश्वर के वचन से शामूएल की पुस्तक 8 अध्याय। शामूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम यूएल और दूसरे का नाम अब्या था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। क्योंकि शामूएल जो परमेश्वर का सेवक था, वह सच्चा न्याय किया करता था लोगों के, लेकिन जो उसके पुत्र थे वो न्याय बिगाड़ते थे। जैसे कि आज लोग घूस लेते हैं, सही को गलत और गलत को सही साबित करते हैं, इसी प्रकार वो लोग करने लगे जो शामूएल के बेटे थे। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शामूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शामूएल को बुरी लगी। और शामूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शामूएल से कहा कि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। क्योंकि पहले इजरायलियों के ऊपर यहोवा परमेश्वर राजा था, लेकिन फिर उन्होंने अपने लिए एक मनुष्य को राजा बनाना चाहते थे। तो प्रभु ने कहा, उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तभी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे। उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा, उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। परमेश्वर पिता ने कहा शामूएल से। शामूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा, उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50,000 के ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा, और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज, अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य, रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वांश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वांश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वांश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे। और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शामूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा
हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। शमूएल ने उनकी कही हुई बातों को यहोवा तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इजरायली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि प्रियो, मनुष्य ने अपने लिए स्वयं ही राजा को मांगा, जबकि इजरायलियों का राजा सिर्फ एक है और वो है यहोवा परमेश्वर। लेकिन जब उन्होंने अपने लिए राजा मांगा, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जब वो उनके ऊपर अत्याचार करेगा और तब वो मेरी दुहाई देंगे, तब मैं उनकी नहीं सुनूंगा। यहोवा ने कहा, जब उनके ऊपर वो लोग प्रभुता करेंगे, दुख देंगे, सताएंगे, तब क्या होगा? और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण, यहोवा परमेश्वर ने कहा, और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। सो प्रियो, परमेश्वर फिर भी दयालु है। वो हमारी फिर भी सुनता है। जब हम उसकी दुहाई देते हैं, उसे पुकारते हैं, उससे दया मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, वो हमारी सुनता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग गुनाहों में थे, पापों में थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, फिर भी उसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए अपना खून बहाया। अपने लहू के एक एक कतरे से उस खुदा ने हमें खरीदा है। प्रियो, आज हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो मदद करेगा, प्रार्थनाओं को सुनेगा, हर एक बीमारियों से चंगा करेगा, हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।